नमस्कार दोस्तों, मैं भारतेंदु मिश्र। आज 4 जनवरी 2025 प्रख्यात गीतकार, मंच के अप्रतिम कविता पाठ करने वाले गोपाल दास नीरज जी का जन्मदिन है। और ये जन्मदिन ही नहीं बल्कि उनकी जन्मशती का पहला दिन भी है। उनका जन्म 4 जनवरी 1925 को हुआ था और आज 4 जनवरी 2025 है। दोस्तों, हिंदी कविता के मंचीय जो प्रस्तुतिकरण की बात जब कभी होती है या होगी भविष्य में भी, तो हम नीरज जी को कभी भुला नहीं सकते। व्यक्ति के रूप में भी उनकी छवि निर्विवाद रही। फिल्मों में गए, फिल्मों में लेखन किया, मंच पर से कविता पाठ किया, लेकिन उनके नाम से बहुत कोई ऐसे विवाद या कोई उनकी आलोचना का सहज विषय किसी को मिला नहीं। कवि सम्मेलन के मंचों पर साहित्य और प्रस्तुतिकरण दोनों का संयोग अगर कहीं देखने को मिलता था तो वो नीरज जी की कविताएं में था। श्रृंगार को लिखा बहुत लोगों ने, लेकिन गाया नीरज ने। नीरज जैसी प्रस्तुति संभवतः वो अपने समय के अद्वितीय मंच के गायक थे। आज उनकी स्मृति का दिवस है। उन पर बहुत सारी बातें लोग करेंगे, लेकिन अनुभव की सीढ़ी चैनल के लिए मैं आपके सबके सामने उनसे जुड़ी हुई कुछ याद आपके सामने साझा करूंगा। उनकी कुछ पंक्तियां आपके सामने पेश कर रहा हूं कि इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, इतने बदनाम हुए हम तो इस जमाने में, तुमको लग जाएंगी सदियां हमें भुलाने में। न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, न तो पीने का सलीका, न पिलाने का शऊर, ऐसे ही लोग चले आए हैं मैखाने में। और आखिरी शेर देखें, आज भी उसके लिए होती है, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां। नीरज जी कह रहे हैं मंच से, आज भी उसके लिए होती हैं पागल कलियां। कोई तो बात है, कोई तो बात है नीरज के गुनगुनाने में। तो नीरज का गुनगुनाना, नीरज की प्रस्तुति वाकई में लाजवाब थी। और शायरी तो थी ही, चाहे हम कारवां गुजर गया की बात करें, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे, या फिर ए भाई जरा देख के चलो, आगे ही नहीं पीछे भी, ऐसे गीतों की बात करें तो नीरज जी लाजवाब है। जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, अंधेरा धरा पर कहीं रह न जाए। तो पूरी धरती के अंधकार को मिटाने की तमन्ना लेकर वो गीतकार चलता रहा। आज वो नहीं है। उनकी एक स्मृति आपके सामने साझा कर रहा हूं। बात 1982 की है। युवा मैं नौजवान था और उस जमाने में
गीत वीत लिखने लगा था, तो एक वो कवि सम्मेलन चौक में हुआ करता था लखनऊ में। सन 1982 में होली की घटना है। कुनकुंजी ज्वेलर्स के कोठी के सामने कवि सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता था। तो युवा कवि के रूप में, स्थानीय युवा कवि के रूप में मैं भी शामिल हुआ। 20 रुपए मिलने थे, तो इसलिए और ज़्यादा इच्छा थी कि भाई कविता पढ़ी जाए। और 20 रुपए सन 82 में बड़ी बात थी हम जैसे बेरोजगार के लिए। लेकिन नीरज जी अध्यक्षता कर रहे थे, व्यंग्यकार के सक्सेना जी थे, सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी थी, और सांड बनारसी, सून फैजाबादी जैसे लोग थे, और एक प्रोफेसर अनजान साहब उसका संचालन कर रहे थे। संचालक ने मुझसे पहले किसी एक युवा कवि को बुलाया, तो उसने कुछ गाने की कोशिश की और श्रोताओं ने उसे हूट कर दिया। वो बेचारा कांपने लगा और जल्दी से किसी तरह कविता पढ़कर अपनी जगह बैठ गया। उसके बाद मुझे आमंत्रित करने से पहले संचालक ने कहा, दोस्तों, बस इसी क्रम में एक और युवा कवि हैं, भारतेंदु मिश्र इंदु, इन्हें भी 2 मिनट झेल लीजिए। खिलंदड़े श्रोताओं ने तालियां बजाईं और मेरा नाम घोषित हुआ था। मैं मंच पर गया। हजारों श्रोताओं की भीड़ थी। अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। फिर नीरज जी के सामने कविता पढ़ने का पहला मौका था। मैं कुछ गंभीर था। संचालक को मालूम था कि मैं गीत पढ़ने जा रहा हूं, तो ऐसे बेहूदे संचालन के लिए तो कतई तैयार नहीं था। यह रचनाकार मंच एक हमारी संस्था थी तो बन चुकी थी। युवा जोश था। मैंने खड़े होकर माइक पकड़कर कहा, दोस्तों, आदरणीय नीरज जी की अध्यक्षता में जिस तरह से विद्वान प्रोफेसर अनजान ने मुझे अपमानित करते हुए कविता पाठ के लिए बुलाया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। ये किसी हास्य कवि द्वारा गीतकार का अपमान है। मैं ऐसी कविता नहीं सुनाना चाहता जिसे आपको झेलना पड़े। श्रोताओं ने मेरी बात को संजीदगी से लिया, तालियां बजीं और नीरज जी ने हस्तक्षेप किया। संचालक ने शर्मिंदा होकर मुझे गले से लगाया और मंच से क्षमा मांगी। एक बार फिर मुझसे गीत पढ़ने का आग्रह किया। मैंने श्रोताओं से मुखातिब होकर कहा, दोस्तों, केवल 4 पंक्तियां सुना रहा हूं। अच्छी लगे तो आगे सुनाऊंगा, नहीं तो जहां से उठकर खड़ा हुआ हूं वहीं पर बैठ जाऊंगा। मैंने पंक्तियां सुनाई। आचरण भूल बैठे हो, आचरण भूल बैठे हैं हम, जागरण भूल बैठे हैं हम, संधियां हों तो कैसे भला व्याकरण भूल बैठे हैं। ये पंक्तियां कुछ मेरे दोस्तों को अच्छी लगी और तालियां बजने लगी। वंस मोर की आवाज़ आने लगी। मैंने दोबारा दोहराया। संचालक ने फिर मंच से माफ़ी मांगते हुए मुझे दोबारा अपना गीत पढ़ने के लिए आमंत्रित किया। तब मैंने अपना सोनपरी वाला गीत प्रस्तुत किया। बाद में नीरज जी ने कहा, बहुत दिनों बाद आप जैसे युवा गीतकार को पाकर प्रसन्नता हो रही है। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। फिर उन्होंने अपने गले की माला आशीर्वाद स्वरूप मेरे गले में डाल दी। वहीं उपस्थित केपी बाबू ने कहा, अमा यार, कमाल कर दिया आपने। आप तो जितना उम्दा लिखते हैं उतना उम्दा पढ़ते भी हैं। लेकिन मंच पर ही विराजमान वरिष्ठ गीतकार सुमित्रा कुमारी सिन्हा जी ने मुझे गले से लगा लिया और गदगद कंठ से कहने लगी, भैया, तुमने आज गीत की लाज बचा ली। इन हास्य कवियों ने कवि सम्मेलनों को बर्बाद कर दिया। बहरहाल मुझे नहीं लगा कि वह जगह मेरे लिए सही थी। ऐसे वातावरण में कब तक कोई गीत की लाज बचा सकता है। तो ये एक ऐसा प्रसंग था जिसमें नीरज जी का मुझे आशीर्वाद मिला, ऑटोग्राफ मिला।
और उन्होंने कहा आगे लिखते रहिए, बहुत अच्छा लिखते हैं इस तरह से। लेकिन मैंने उसके बाद गीत की ओर न जाकर मैं नवगीत की ओर मुड़ा और शंभुनाथ जी के नवगीत आंदोलन से जुड़ गया। लेकिन नीरज जी की वो सदाशयता, वह चेहरा उनका चमकता हुआ दमकता हुआ आज भी मुझे याद आता है। पुरानी पीढ़ियां हमें अनुभव का संसार देकर जाती हैं। नीरज ने तो अपनी कविताई का, अपनी प्रस्तुतिकरण का एक बहुत विशाल महासागर हमारे सामने प्रस्तुत किया। वो समाजवादी विचारों के थे। मुलायम सिंह जी उनको गुरु अपने कहा करते थे और बहुत से ऐसे प्रसंग आए जब उन्होंने आदमियत की बात की, मनुष्यता की बात की। आज उनकी स्मृति का दिन है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। बहुत सारे और आयोजन लोग करेंगे, दोस्त बैठेंगे, बातचीत करेंगे, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि इनका ये जन्म शती वर्ष जो आज से आरंभ हो रहा है, उस अवसर पर उनकी अच्छी कविताओं का संचयन हो और उन पर बातचीत हो। कविता के सरोकारों को उन्होंने कैसे देखा, कैसे जिया, किस तरह से प्रस्तुत किया, तो इन सब बातों पर चर्चा होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भारतेंदु मिश्र, फिर आपसे मुलाकात करेंगे। कुछ अच्छा लगे तो जरूर बताएं, टिप्पणी करें या सब्सक्राइब करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतेंदु मिश्र का प्रणाम।